अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू डॉक्टर इमरान ऑफिशियल। और आज की वीडियो में खुशामदीद। आज की जो वीडियो है बेसिकली इसमें हम ऑल फैक्ट्री नर्व के एनाटॉमी को डिस्कस करेंगे। और इनिशियली हम इसके रूट को डिफाइन करेंगे। रूट को डिफाइन करने के बाद फिर इसके बेसिकली जो फंक्शन है उसको हम डिस्कस करेंगे। देन हम देखेंगे हाउ डज इट वर्क्स, बेसिकली कैसे काम करती है ऑल फैक्ट्री नर्व, उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो हम चीज़ डिस्कस करेंगे इसकी बेसिकली सिम्टम्स को हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन से सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से ये अपना फंक्शन लॉस कर सकती है, ख़त्म कर सकती है अपने फंक्शन को। और फिर लास्ट में हम देखेंगे कि बेसिकली वो कंडीशंस कौन सी हैं जो बेसिकली इसके फंक्शंस को इफेक्ट कर सकती हैं। तो सबसे पहले तो हम डायग्राम की तरफ अगर चलें तो यहाँ पे डायग्राम में आप देखेंगे कि इनिशियली हम रूट को इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो बेसिकली अगर रूट को देखा जाए तो ये जो ब्रेन का एरिया है, बेसिकली जो बिल्कुल बेसल पार्ट है, तो ये वन ऑफ टू नर्व है और ओरिजिनेट कर रही है बेसिकली सेरिब्रम से। यानी कि ये जो ब्रेन का पार्ट है ये बेसिकली सेरिब्रम का एरिया है और सेरिब्रम के एरिया से ये क्या कर रही है, ओरिजिनेट कर रही है। और फिर जो अदर नर्व है इसकी वो कहाँ से ओरिजिनेट कर रही है, वो बेसिकली जो मिड ब्रेन है, पोन्स है और मेडुला है यहाँ से। तो ये बेसिकली सेरिब्रम के एरिया से ये ओरिजिनेट करती है और यहाँ से होती हुई फिर ये जो यहाँ से ये जो पार्ट इसका आता है बेसिकली यहाँ पे, ये इसके ऑल्फैक्टरी बल्ब्स हैं। बेसिकली ऑल्फैक्टरी बल्ब से फिर ये हो के आती है, ये बेसिकली यहाँ पे नेजल साइनस है और फिर नेजल साइनस से होके ऊपर नेजल कैविटी यानी कि बेसिकली जो नोज का अपर पार्ट है इनर साइड पे, यहाँ पर आके इसका एंड हो जाता है इस नर्व का। तो ये बेसिकली इसका रूट है जो हमने डिफाइन किया। अब अगर ऑल्फैक्टरी नर्व्स को देखें तो ऑल्फैक्टरी नर्व बेसिकली फर्स्ट क्रैनियल नर्व है और ये बेसिकली शॉर्टेस्ट सेंसरी नर्व है हमारी बॉडी के अंदर। एक तो ये सबसे पहले इसको हम क्रैनियल नर्व 1 कंसिडर करते हैं और दूसरा क्या है जी, ये शॉर्टेस्ट सेंसरी नर्व है हमारी बॉडी के अंदर। और बेसिकली अगर इसके फंक्शन को हम डिफाइन करें कि ऑल्फैक्टरी नर्व जो है इसका बेसिक फंक्शन क्या है, तो फंक्शन में सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये बेसिकली हमारा जो ऑटोनॉमियस नर्वस सिस्टम है उसका ये पार्ट है, उसका हिस्सा है और बेसिकली बॉडी के मुख्तलिफ फंक्शंस को रेगुलेट करने में हेल्प आउट करती है। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है ऑल्फैक्टरी नर्व का वो सेंस ऑफ स्मेल है, यानी कि सूंघने के जो हिस्सा है वो बेसिकली सूंघने का जो अमल है उसको अगर देखा जाए तो वो किसकी वजह से होता है, वो बेसिकली ऑल्फैक्टरी नर्व की वजह से होता है। अब हम अगला जो पॉइंट है वो डिस्कस करते हैं, हाउ डज इट वर्क्स, ये काम कैसे करती है ऑल्फैक्टरी नर्व। उसमें सबसे पहली चीज हमारे पास आती है नॉस्ट्रल्स। नॉस्ट्रल्स क्या है जी, नाक के नथों को कहते हैं नॉस्ट्रल्स। नॉस्ट्रल्स एक ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो बेसिकली छोटे से जो मॉलिक्यूल हैं वो रिलीज करते हैं और वो क्या करते हैं, बेसिकली जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हैं, यानी कि हाँ नॉस्ट्रल्स के पास वो जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हैं उनको स्टिमुलेट करते हैं और उसकी वजह से हमें ये आइडिया होता है स्मेल का कि किस किस्म की स्मेल है। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास देखा जाए तो दैट इज द बैक ऑफ थ्रॉट, यानी कि जो गले का बिल्कुल बैक साइड है वो वहां से भी बेसिकली स्टिमुलेशन होती है सेंस ऑफ स्मेल की। अगर हम कोई स्वालो करते हैं खाना और उसके बाद अगर सिप ऑफ ड्रिंक, हम कोई पानी पीते हैं या ड्रिंक कोई भी जूस पीते हैं और वो जहाँ पे आके जब ये पहुंचता है तो फिर टेस्ट बेसिकली उसको रिकग्नाइज करने के लिए जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बेसिकली रिसेप्टर्स छोड़ते हैं और वो क्या करते हैं, इस चीज का आइडिया लगाते हैं कि बेसिकली स्मेल जो है ऑर्डर किस किस्म की है। और तीसरे नंबर पे हमारे पास देखा जाए तो आती है ऑल्फैक्टरी म्यूकस आती है। और ऑल्फैक्टरी म्यूकस जो है ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एबिलिटी टू स्मेल, यानी कि सूंघने की जो एबिलिटी है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ऑल्फैक्टरी म्यूकस का। तो ये तीन बेसिकली वेज हैं जिसमें हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं किस तरह ये काम करती है ऑल्फैक्टरी नर्व। अब उसके बाद जो अगला मरहला आता है उसमें सिम्टम्स ऑफ इम्पेयर्ड फंक्शन, यानी कि बेसिकली
यहाँ पे हम देखेंगे कि वो कौन से सिम्टम्स हैं, वो कौन से अलामात हैं जिनकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ऑल्फैक्टरी नर्व जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही। अब उसमें अगर देखा जाए तो सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आता है एनोस्मिया। एनोस्मिया क्या है जी? एनोस्मिया बेसिकली कंप्लीट लॉस ऑफ स्मेल है, यानी कि एनोस्मिया में अगर हम देखें तो जो सेंस ऑफ स्मेल है वो टोटली जो सूंघने की हिस्स है वो खत्म हो जाती है हमारी। और सेकंड नंबर देखा जाए तो डायोस्मिया, डायसोमिया। डायसोमिया क्या है जी? डायसोमिया बेसिकली क्या है? अनप्लेजेंट स्ट्रेंज ऑर्डर, यानी कि नाखुशगवार सी अगर जो स्मेल होती है उसको हम बेसिकली डायसोमिया कहेंगे। डायसोमिया के बाद तीसरे नंबर पे आता है हाइपोसोमिया। हाइपोसोमिया क्या है? दैट इज द पार्शियल लॉस ऑफ स्मेल, यानी कि ये जो सूंघने की हिस्सा है वो किसी हद तक काम करती है, प्रॉपर सारी बिल्कुल खत्म नहीं होती, किसी हद तक वो काम पार्शली काम करती है। और फिर उसके बाद चौथे नंबर पे हमारे पास जो आती है दैट इज कॉल्ड द पेरोस्मिया। पेरोस्मिया क्या है जी? पेरोस्मिया है डिसॉर्टेड सेंस ऑफ स्मेल, यानी कि ये बेसिकली इस टाइप की स्मेल है कि कोई भी फेमिलर, कोई भी मशहूर आप खाना खाएं, जो फेमस खाना हो, उसके अंदर से भी आपको बाज़ बहुत ऐसा फील हो कि किसी न किसी केमिकल की स्मेल आ रही है, तो ये जो कंडीशन होती है ये बेसिकली पेरोस्मिया कहलाती है। तो ये तो चार इसकी बेसिकली कंडीशंस हमने डिस्कस कर ली, सिम्टम्स हमने डिस्कस कर ली, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो ऑल्फैक्टरी नर्व है ये क्या है? इम्पेयर्ड है, प्रॉपर काम नहीं कर रही। अब लास्ट में अगर हम देखें तो कंडीशंस को हम देखेंगे कि ऑल्फैक्टरी नर्व्स की कंडीशंस कौन सी हैं, वो कौन सी कंडीशंस हैं जो बेसिकली ऑल्फैक्टरी नर्व को इफेक्ट करेंगी। अब वो कंडीशंस कौन कौन सी हैं उसको हम जरा डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आता है साइनस इन्फेक्शन, यानी कि अगर ये जो साइनस कैविटी होती है, जो नेजल कैविटी है, इसके बैक पे नेजल साइनस होता है, यहाँ पे अगर इन्फेक्शन होगा तो उस इन्फेक्शन की वजह से जो बेसिकली एबिलिटी है स्मेल की वो टोटली खत्म हो जाएगी, सूंघने की जो हिस्सा है वो काम करना छोड़ देगी। दूसरे नंबर पे देखा जाए टोबैको, यानी कि अगर सिगरेट नोशी वगैरह टोबैको अगर कोई यूज करता है उसकी वजह से भी जो सेंस ऑफ जो स्मेल है वो खत्म हो जाएगी। और थर्ड नंबर पे देखा जाए तो पोर डेंटल हाइजीन एक अनदर कंडीशन है, यानी कि बेसिकली अगर देखा जाए जो दांतों की अगर अच्छी सफाई प्रॉपर वे से आप नहीं करेंगे तो उससे भी जो बेसिकली सूंघने की हिस्सा है उसके ऊपर प्रॉब्लम आएगा और प्रॉपर वे से जो सेंस ऑफ स्मेल है वो काम नहीं करेगी। और देन जो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है दैट इज द सिवियर हेड इंजरी। अगर कोई हेड इंजरी हो जाएगी, एक्सीडेंटल इंजरी हो जाएगी, उसके वजह से भी जो सेंस ऑफ स्मेल है वो काम करना छोड़ देगी। देन एक और कॉमन कंडीशन है, अगर एक्सेसिव यूज ऑफ एंटीबायोटिक है, ऐसे कोई प्रॉब्लम है जिसमें एंटीबायोटिक का इस्तेमाल जरूरी है, एंटीबायोटिक मेडिसिन का अगर इस्तेमाल करेंगे तो उसके बेसिकली इस्तेमाल से भी जो सेंस ऑफ स्मेल है वो काम करना छोड़ देगी। देन उसके बाद मोस्ट कॉमन कंडीशन कोविड कोविड 19 जैसे आया तो उसमें भी आपने देखा कि एक प्रॉपर सिम्टम थी कि जो सेंस ऑफ स्मेल है उसमें टोटली खत्म हो जाती थी, तो ये भी एक बेसिकली बहुत बड़ी काज है सेंस ऑफ स्मेल को लॉस करने के लिए। देन उसके बाद अगर और देखा जाए तो ब्रेन ट्यूमर है हमारे पास। ब्रेन ट्यूमर अगर दिमाग के अंदर रसोली है तो उसकी वजह से भी जाहिर बात है ये जो एरिया है इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ओरिजिन पॉइंट है बेसिकली सेरेब्रम के पास इसका ऑल्फैक्टरी नर्व का, वो कंप्रेस्ड होगा और उसकी वजह से भी फिर जो सेंस ऑफ स्मेल है वो काम नहीं करेगी। और देन हमारे पास लास्ट दो कंडीशंस जो होती हैं, एपिलेप्सी, अगर मिर्गी के दौरे पड़ते हैं तो डेफिनेटली उसकी वजह से भी जो है सेंस ऑफ स्मेल ख़त्म हो जाएगी। और फिर अगर लास्ट में देखें तो हमारे पास एक और कंडीशन आती है अल्जाइमर डिजीज़। अल्जाइमर डिजीज़ जो है ये इसका जो स्टार्ट लास्ट एक लेक्चर था इसके ऊपर हम कर चुके हैं डिटेल में डिस्कस। उसमें ये था, हमने बताया था कि बेसिकली जो अल्जाइमर डिजीज़ है इसका अगर स्टार्ट आप देखें तो स्टार्ट इसका बेसिकली लिटिल विद डिप्रेशन और एंग्जाइटी, यानी कि छोटी बहुत जो परेशानी होती है वो हम लेते हैं, उससे इसका स्टार्ट होता है और करते करते फिर ये एक सीवियर कंडीशन में पहुंच जाती है। तो अगर अल्जाइमर डिजीज़ जो है ये होगी किसी पेशेंट को तो उससे भी जो इसकी बेसिकली सूंघने की हिस्सा है वो खत काम नहीं करेगी। तो ये तो बेसिकली आज हमने टोटली डिस्कस किया
ऑल फैक्टरी नर्व्स के एनाटॉमी को डिस्कस किया, सबसे पहले इसके फंक्शंस को डिस्कस किया, फिर इसके रूट को डिफाइन किया, फिर हमने देखा कि हाउ डज इट वर्क्स, कि कैसे काम करती है, हमने उसको देखा। फिर इसके बेसिकली हमने सिम्टम्स देखे कि वो कौन से सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से ये अपना जो फंक्शन है वो लॉस कर सकती है। और फिर उसके बाद हमने कंडीशंस वो कौन सी देखी जो इसको इफेक्ट करती हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, और कल इंशाल्लाह एक नई टॉपिक साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए डॉक्टर इमरान को इजाज़त दीजिएगा। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।